नॉइज़ पॉल्यूशन, शोर की आलूदगी। वी एंजॉय द प्रोग्राम्स ऑन रेडियो और टेलीविजन बाई हेयरिंग द साउंड्स ऑफ द डिफरेंट क्वालिटीज़। हम मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की आवाज़ को टीवी या रेडियो पर सुनकर बड़े लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। वी एंजॉय द प्रोग्राम्स, हम प्रोग्राम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और टीवी या टेलीविज़न पर बाई हेयरिंग द साउंड ऑफ द डिफरेंट क्वालिटीज़, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की आवाज़ को सुनने पर। इन म्यूज़िकल प्रोग्राम्स, मौसीकी के प्रोग्रामों में वी हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, हम ऐसी आवाज़ को सुनते हैं जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से पैदा होती है, सच एज फ्लूट, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम, वायलिन, ड्रम, तबला जिसको कहते हैं, एटसेट्रा etc। इनसे जो आवाज़ निकलती है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से, ये हम सुनते हैं। Sound of these instruments has pleasant effect on our ears, हमारे कानों पर ये जो इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ होती है ये खुशगवार असरात मुरतब करती है। आवाज़ दो तरह की होती है, एक ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी लगती है, उसको हम जो है म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। सच साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स, ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को खुशगवार लगती है, अच्छी लगती है, आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड्स, उसे मौसीकी की आवाज़ कहते हैं, म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। इसके बरक्स हाउएवर, ताहम, सम साउंड्स प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट्स ऑन आवर ईयर्स सच एज साउंड ऑफ द मशीनरी, कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो हमारे कानों को पर खुशगवार असरात नहीं छोड़ती, उनको हम जो है, जैसा कि मशीनरी की आवाज़ है, स्लैमिंग, नॉकिंग ऑफ डोर, दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ है, एंड साउंड्स ऑफ द ट्रैफिक इन बिग सिटीज़, और बड़े शहरों में ट्रैफिक की आवाज़ जो है, ये ऐसी आवाज़ें हैं जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। अब ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, उसको नॉइज़ कहते हैं, शोर कहते हैं। साउंड विच हैज़ जैरिंग, शेकिंग, झटका देने वाली, एंड अनप्लेजेंट और नाखुशगवार इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स, जो हमारे कानों पर जो है झटका देने वाली और नाखुशगवार असरात हमारे कानों पर छोड़ती है, इज कॉल्ड नॉइज़, तो इसको शोर कहते थे। साउंड विच हैज़ जैरिंग, शेकिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज़, तो इसको नॉइज़ कहते हैं, शोर कहते हैं। नॉइज़ करस्पॉन्ड टू इरेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सम साउंड्स, नॉइज़ जो होती है ये इरेगुलर और सडन वाइब्रेशन होती है, जो कुछ आवाज़ें जो हैं वो पैदा करती हैं। बाई सम साउंड्स, कुछ आवाज़ों से जो पैदा होती है। नॉइज़ पॉल्यूशन, शोर की आलूदगी, हैज़ बिकम ए मेजर इशू ऑफ द कंसर्न इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में शोर की आलूदगी जो है ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है। नॉइज़ इज़ एन अनडिज़ायरेबल साउंड, नॉइज़ क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये एक नाखुशगवार आवाज़ है। दैट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ ऑफ द ह्यूमन एंड अदर स्पीशीज़, जो इंसानों के लिए और दूसरी स्पीशीज़ के लिए नुकसानदेह है। नॉइज़ क्या है, डेफिनेशन है इसकी, नॉइज़ इज़ एन अनडिज़ायरेबल साउंड, ये एक नाखुशगवार आवाज़ है। दैट इज़ हार्मफुल टू आवर हेल्थ, फॉर द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन्स, जो कि इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है, एंड अदर स्पीशीज़, और कुछ दूसरी नस्लों के लिए भी ये नुकसानदेह है। हमने नॉइज़ पॉल्यूशन में दो चीज़ों का जिक्र किया है,
एक ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी लगती है म्यूज़िकल साउंड कहलाती है, और ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी महसूस नहीं होती उसको नॉइज़ कहते हैं, शोर कहते हैं, शोर की आलूदगी कहते हैं। अब शोर की आलूदगी कैसे पैदा होती है? ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट ट्रांसपोर्टेशन के आलात एंड हैवी मशीनरी और भारी मशीनरी आर द मेन सोर्स ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन का बड़ा जरिया है। ट्रांसपोर्टेशन के इक्विपमेंट और हैवी मशीनरी जो है ये नॉइज़ पोल्यूशन का बड़ा जरिया है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, नॉइज़ ऑफ द मशीनरी इन द इंडस्ट्रियल एरियाज। सनती एरिया में मशीनरी का शोर, लाउड व्हीकल्स, हॉर्न्स, गाड़ियों के ऊंचे हॉर्न, बुलंद आवाज से हॉर्न बजाना, हूटर्स एंड अलार्म्स, ये जो चंद चीज़ों का जिक्र किया गया है, ये नॉइज़ पोल्यूशन का सबब बनते हैं। नॉइज़ ऑफ द मशीनरी इन द इंडस्ट्रियल एरियाज, दूसरे नंबर पर लाउड व्हीकल, हॉर्न्स, हूटर्स एंड अलार्म्स। नॉइज़ हैज़ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। नॉइज़ जो है, शोर जो है, ये इंसानी सेहत पर मनफी असरात रखती है। एज इट कैन काज द कंडीशन सच एज हेयरिंग, इसकी वजह से सुनने की हेयरिंग लॉस, सुनने की समात कम हो जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंस, सोने में खलल पड़ता है, इंसान सो नहीं सकता शोर की वजह से। एग्रेशन, गुस्सा, वायलेंस, इसको कहते हैं एग्रेशन को। हाइपरटेंशन, तनाव, हाई स्ट्रेस लेवल, बहुत ज़्यादा परेशानी। नॉइज़ कैन आल्सो cause accidents by interfering with communication and warning signals. Noise can also cause the accidents. Noise से जो है accidents भी होते हैं, शोर जो है वो एक्सीडेंट का भी सबब बनती है। by interfering with the communication में interfering की वजह से, और वार्निंग जो सिग्नल्स होते हैं उनकी वजह से नॉइज़ जो है एक्सीडेंट का भी सबब बनती है। A safe level of the noise depends on two factors. सेफ लेवल जो है नॉइज़ का, इसके दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर है द लेवल वॉल्यूम ऑफ द नॉइज़, नॉइज़ का वॉल्यूम कितना है, एंड द पीरियड ऑफ द एक्सपोजर टू द नॉइज़, और कितनी देर तक जो है वो शोर पैदा हुआ है। The level of the noise recommended in most countries is usually 85 to 90 decibel. जो अक्सर कंट्री में जो नॉइज़ जो है रिकमेंडेड है वो है 85 से 90 डेसिबल। या डेसिबल जो है वो शोर की आलूदगी की यूनिट है। ओवर एन 8 आवर वर्किंग, एक अगर इंसान जो है 8 घंटे काम करता है तो इतना शोर जो है उसके कान, उसकी बॉडी, उसका दिमाग जो है एक्सेप्ट करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस, नॉइज़ पोल्यूशन को कम किया जा सकता है टू एक्सेप्टेबल लेवल तक। कैसे? बाय रिप्लेसिंग द नॉइज़ मशीनरी, ऐसी मशीनरी को रिप्लेस कर दिया जाए विद द एनवायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी, जो माहौल दोस्ताना मशीनरी है उसके साथ। यानी जो मशीनरी शोर पैदा नहीं करती उसके साथ जो है वो शोर करने वाली मशीनरी को रिप्लेस कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो हम नॉइज़ को जो है वो कम कर सकते हैं। एंड इक्विपमेंट्स और आलात को पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स लगा के हम जो है नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। यूजिंग द हेयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस, हेयर प्रोटेक्शन जो है
डिवाइसेस लगा के भी हम जो है वो शोर की आलूदगी को जो है वो कम कर सकते हैं। तो इस लेसन में हमने नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में जिक्र किया है। इसमें हमने ये भी जिक्र किया है म्यूजिकल साउंड किसको कहते हैं, इसमें ये भी जिक्र किया है कि शोर किसको कहते हैं, नॉइज़ किसको कहते हैं, और फिर हमने नॉइज़ के सोर्सेज बताए हैं कि सोर्सेज जो हैं कौन कौन से हैं, किन से नॉइज़ पैदा होता है। और फिर इसमें यह भी कहा गया है कि एक शोर को, नॉइज़ पोल्यूशन को किस हद तक जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। आखिर में इसमें यह बयान किया गया है कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को जो है मशीनरी को चेंज करके, इक्विपमेंट को चेंज करके और साउंड रिड्यूसिंग बैरियर लगाकर हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस की मदद से हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। थैंक यू।